में देखते हैं कि क्या कमाल आपको यहाँ पे दिखा था, किस तरीके से जॉनथन आगे बढ़े, पहला फिनिश यहाँ पे आपका पहला नॉकआउट वहां आता देखा, सीधा इंटर किया दूसरे प्लेयर के लिए, एचपी कम थी दोनों प्लेयर्स की दिक्कतें, बट फिर जो सामने से प्लेयर्स आए वो फुल ऑन एचपी में थे, बट उसके बाद भी वो बंदूक सटीक काम करती दिखी है। और अगर अब आप में से कोई कह भी है क्या एक बार पहले बुला लिया गया, ये भी कुछ चीजें हैं, बट ओमेगा ऐसे में उनको डाउन किया काफी ज्यादा शांत देखने को मिली थी, पर चलिए वो गहरा वार शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। मान्य के द्वारा वो ग्रेनेड टॉस किया गया, हिग्स बोसोन के जो प्लेयर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बनी का एंगल एक अच्छा बैकअप दिला सकता है। हालांकि मान्य के इन ग्रेनेड से बच पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलेगा, और एक नेट से दो खिलाड़ी को टेक डाउन किया। ओमेगा हीरो दोनों को भी टेक डाउन कर चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम को लाइक शिकंजा कसते हुए देखने को मिलेगी इस पूरी फाइट के अंदर। हिग्स बोसोन के बाद जो समाप्त हो चुके हैं, दिस क्लियरली शोज की ग्रैंड प्लस की शुरुआत बहुत सारी फाइट्स का हुई, बट मान्या बनी के द्वारा उनको डाउन किया जाएगा। हिग्स बोसोन दे आर नॉट वेटिंग, वो सीधा चार्ज इन करने को तैयार है फाइट के लिए, वो तट पर खड़े। ऐसे में एडमिनो वापस से सुधार बनना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, वापस से एक और बार कमाल करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बनी हीरो तो समाप्त हो चुके हैं, मान्या का फ्रैग कंफर्म कर लिया गया। एस पावर वो हील करके रीसेट करके तैयार बैठे हैं, मगर बगल से रोटेट करती टीम रोमन ने इस पूरी फाइट को सुना। ओमेगा के पैर दिखे, एस पावर विल बी कुकिंग अ नेड, और ये नेड अगर सही से गया तो एक और नॉकआउट तो आने वाला है। ओमेगा बी रेडी फॉर दिस वन। ये गया नेड और गए ओमेगा डाउन। इसी के साथ वो एक फ्रैग भी कंफर्म किया जाएगा, बट वो फ्रैग क्या वो एस पावर को मिला? जी हाँ, एस पावर के पास ही गया फ्रैग, बिकॉज़ टीम रोमन बहुत आगे आई थी। मुझे लगा पर सेकंड की टीम रोमन ने उस फिनिश को चुराया, बट नहीं। अब दिक्कत ये कि रिक्सिंग गॉडलाइक के 3 प्लेयर्स बचे हैं, टीम रोमन के 4 खिलाड़ी आ चुके हैं, स्प्लिट थोड़ी बड़ी है, इसका फायदा होगा। पीछे एक और टीम विद द ग्रेट डॉट्स, यू कैन सी, वो भी इंतजार करें कि अगर ये पूरी फाइट होती है तो मौका हमें मिलेगा 2-2 हाथ करने का। टीम रोमन क्या वो आगे बढ़ेंगे भी ग्रेनेड्स का इस्तेमाल, लेकिन ये ग्रेनेड लवेश के थोड़े फीके रहने, अंदर जा भी नहीं पाए, और लवेश की पोजीशन का अंदाजा भी लगता है। रिकॉल टावर के बगल में ये पूरी फाइट हो रही है, यहाँ पर इस फाइट को अगर जीतते हैं तो आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं प्लेयर्स को। एस पावर की भी वो थ्रोएबल्स जाएंगे जरूर से, बट अभी भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड द कनेक्शंस, वो ओपनिंग ढूंढना वो मुश्किल है। और लीजिए, हमने चर्चा ही की थी कि रिकॉल टावर का इस्तेमाल करते, रिकॉल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एस पावर वो नेट गया, लेकिन अब लोविश को देख चुके हैं, अब जो नेट जाएगा ना, आई थिंक ये वो नेट होगा जो आपके लिए ओपनिंग ढूंढ के देगा। बट साहिल बगल से पड़ी गोलियां, एडमिनो वो थे जिन्होंने साहिल को किया डाउन, और इसी के साथ अब इस फाइट की शुरुआत हो चुकी है। जंग तो शुरू हो चुकी है, बट इस जंग के अंदर एक और टीम है जो बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दे सकती थी, टीम है की थोड़ा पीछे हटते हुए देखने को मिले हैं। राल्फ और उनके खिलाड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करी होगी, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी वो रुकने के लिए रेडी नहीं है। इस बीच इस पावर के द्वारा हो सकते हैं खिलाड़ी। सुपर बेली किसी एचपी के साथ बचे, लेकिन चलिए बैंडेज का इस्तेमाल करते आगे बढ़ेंगे। इस बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिर से टीम है की डिस्गाइज है, ये बल्कि एक ऐसी टीम बन सकती है जो यहाँ पे वाइपर का फिनिश भी ले सकते हैं, साथ ही साथ ब्लिट्ज के प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं, और जोन के अंदर एक बेटर एडवांटेज लेके आ सकते हैं, और वही तो किया जा रहा है इस समय। बट ब्लिट्ज के प्लेयर्स के द्वारा इमरजेंसी कवर्स के पीछे से वो ग्रेनेड्स का टॉस देखने को मिलेगा। इन ग्रेनेड्स के चलते अच्छा डीसेंट एचपी डैमेज, बट सर्वर वो नॉक निकालेंगे 1v1 का डुएल लेके एडमिनो, लेकिन पलटवार करते हैं। 11 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खेमे में आ चुकी है। 4 टीमों को, जी हां, 4 टीमों को ऑलमोस्ट बाहर करते हुए देखने को मिली है टीम। रिसेंट पीरियड में आपने देखा टीम जेनेसिस के प्लेयर्स को समाप्त करने में इनका हाथ था, फिलहाल टीम ब्लिट्ज को पूरी तरीके से बाहर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जॉनथन अभी रुके नहीं है, जॉनथन के द्वारा अभी भी वो फ्रैग्स, अभी भी वो नॉकआउट्स लगातार निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने पहले ही मैच को एक बहुत बड़ा गेम बनाने की कोशिश कर रही है। बट इस बीच दिक्कतें सुलझ जाएंगी, मगर निंजा को अगर आपने समय दिया तो वो हील अप करेंगे, वो तंग करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। निंजा पूरी टीम का बदला लिया इस अकेले खिलाड़ी ने और समाप्त किया पूरी स्क्वाड को। नाउ दैट्स हाउ यू प्ले। बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स भी बिखर चुके हैं ताश के पत्तों की तरह। एक आखिरी खिलाड़ी बचा दिखेगा और यहां पर बचा के निकलेंगे जॉनथन। दैट वाज सच अ क्रूशियल वन। बाल बाल बची है टीम और फिर रीसेट करेंगे। 1v4 देखा है आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जॉनथन का, तो जहां पे वेल्ट अच्छा खेलती, बट वही कमाल। बट चलिए एक बार हाईलाइट में देखते हैं कि क्या कमाल आपको यहाँ पे दिखा था, किस तरीके से जॉनथन आगे बढ़े, पहला फिनिश यहाँ पे आपका पहला नॉकआउट वहां आता देखा, सीधा इंटर किया दूसरे प्लेयर के लिए, एचपी कम थी दोनों प्लेयर्स की दिक्कतें, बट फिर जो सामने से प्लेयर्स आए वो फुल ऑन एचपी में थे, बट उसके बाद भी वो बंदूक सटीक काम करती दिखी है। और अगर अब आप में से कोई कह रहा था कि जॉनथन सिर्फ डीपीएस और एस्ट्रल से मारते हैं, तो आपने यूएमपी का कमाल भी यहाँ पर देख लिया। प्रयास कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को यहीं रोकने का, इस सर्कल के लिए थोड़ा आगे तो बढ़ना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। और ऐसे में डेस्ट्रो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सर्कल का कंट्रोल है और जो पूरी फाइट है वो हमारे खेमे में है। डेल्टा पीजी के भी थ्रोएबल्स और सामने जॉनथन के, बट जॉनथन को नेट क्लोज गया था, नॉकआउट नहीं निकाल पाया। थर्ड आई नेट्स का एक और प्रयास, बट क्या वो नेट इस बार जाएगा? जवाब अभी भी ना ही रहेगा।
कोशिश पूरी करी जा रही है। देखिए मैन पावर का लॉस है, इसकी वजह से इतना ज्यादा ओपन में जाके फाइट लेना इनके लिए दिक्कत वाला देखने को मिल सकता है। बट जॉनथन का ग्रेनेड वो वार आएगा, डेस्ट्रो को नहीं डाउन किया जाएगा, लेकिन अभी भी वन प्लस गॉड रेन लगातार 19 की बारिश करती हुई देखने को मिल रही है। जॉनथन का जो एंगल है वो थोड़ा वोलेटाइल है, उसकी पोजीशन का एक अच्छा आइडिया। और देखिए जॉनथन के ऊपर फिर से वो ग्रेनेड आता है, पीछे एस पावर, सामने जॉनथन, और वो प्लेयर्स अभी भी उन नेड से परेशान करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट डेस्ट्रो धीरे धीरे करके पीछे क्रॉल करते हुए कवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच वेल्ड के प्लेयर्स ने अभी तक चोट नहीं पहुंचाई है, पर चलिए वेल्ड के प्लेयर्स के ऊपर नियो वार करते हुए देखने को मिलेंगे। व्हाट वाज दैट एस पावर? तो शायद कुछ स्मोक्स हैं जिनके चलते अभी भी फिलहाल ये बचते हुए देखने को मिल जाएंगे। 16 फिनिशेस पे अभी वो देखने को मिल रहे हैं। 21 पॉइंट का गेम ऑलरेडी इस टीम के पास है, यहां से और आगे बढ़ना पड़ेगा। वन प्लस गॉड रेन ऑलरेडी डैमेज्ड है, मैन पावर का गुमान था, उन्हें वो गुमान टूटा है दो डिफरेंट एंगल से। वन प्लस गॉड रेन के प्लेयर्स को एक एक करके परेशान किया जा रहा है, बट वो नीड्स की प्लेसमेंट उतनी एक्यूरेट नहीं बन पा रही है। वन प्लस गॉड रेन वो देखिए मॉलीज, वो यूटिलिटीज, इससे पहले कि रीसेट कर पाए अपने टीममेट्स को, वो ग्रेनेड फिर से कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एस पावर एब्सोल्यूट लेजेंड, उनका वो ग्रेनेड देखिए कितना बेहतर था। और अब ये लीजिए एस पावर का एक और ग्रेनेड, अच्छा एचपी डैमेज। ये दो टीम्स के बीच में फंसी वन प्लस गॉड रेन पूरी तरीके से बाहर होती हुई देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। और ये विनर बनो चिकन रनर, एक जाइगेंटिक विनर बनो चिकन रनर बन सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का नियो। कोशिश तो खूब करी उस खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाबी एट द एंड हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ही बनते हुए देखने को। उस समय नहीं पता था कि वो पहली टीम बन जाएंगे फिनिश होने में। दिस इज नॉट गुड फॉर टीम्स इन वी स्पोर्ट्स। एक बड़ा गेम बनाने के चक्कर में कहां वो बहुत ज्यादा पीछे चले गए, उन्हें भी नहीं पता चला है। अब प्रेशर बनता चला जाएगा इनके ऊपर। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनकी कंप्लीट हो चुकी है शायद, और लीजिए स्मोकर ओपन में पकड़े जाएंगे। वो एक और शॉट, जॉनथन का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। स्मोकर को स्मोक आउट किया जाएगा, और करते करते टीम वर्सेटाइल एक बार फिर बैकफुट पे आते हुए देखने को मिलेगी। ड्रॉप क्लैशेस की बात कर रहे थे, ड्रॉप क्लैशेस छोड़िए, ये तो पकड़ा जा रहा है मजदार में रोटेट करते करते प्लेयर्स को। और फाइट भी तो देखिए उन्हीं दोनों टीम्स के बीच में, वर्सेटाइल वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। और एक बार फिर जॉनथन आगे के एरिया को बस स्काउट करें तो विल चेक आउट कि कौन सा प्लेयर कहां दिखेगा। बट मान्या ने हंटर्स के ऊपर एक नॉक निकाला, इजीली फ्रैग कंफर्म करेंगे। एंड सी आज तो क्या नीड्स हैं ध्रुव के पास, क्योंकि बाहर से वो अंदर आ रहे हैं, बट इतना स्लो वो नहीं आ पाएंगे। यू डोंट हैव द फोर्स, बट इन सब के बीच मेटानिजा वो सीधा चल गए। ध्रुव यू अगेन हैव अ वेरी गुड गया, लेकिन ये खिलाड़ी चल रहा है, ये खिलाड़ी चल नहीं रहा है बल्कि चलता कर रहा है अपने अपोनेंट्स को। व्हाट अ प्ले बाय दिस लैड, ध्रुव ओजी पुशिंग फॉरवर्ड, लेकिन सामने टीम जेनेसिस का खेल। अब और लीजिए टीम जेनेसिस के ज़ैप के द्वारा वो फिनिश आता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छी वैलिएंट एफर्ट, लेकिन इस बीच ज़ैप को भी तो डाउन किया गया है। जॉनथन के वो ग्रेनेड्स जो काल बने थे वन प्लस गॉड रेन के लिए, अब टीम जेनेसिस के ऊपर मोर्चा खुलता हुआ। टीम एगी के प्लेयर्स वो फिलहाल शांत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दे हैव अ वेरी गुड चांस कि वो टीम जेनेसिस को बाहर करे, और एग्जैक्टली उस चांस पे काम किया गया उनके द्वारा। मान्या पहले उन्होंने हंटर को डाउन किया था, और फिर My God, what is Hero Extreme God like doing? ड्रॉप क्लैशेस अवॉइड करने एक अच्छा डिसीजन रहेगा, बट इट फील्स लाइक अभी उस पार्ट्स में थोड़ी हलचल होगी, एंड एस पावर विल बी द फर्स्ट वन टू गेट 2 प्लेयर्स डाउन आउट। वो शुरुआत में ही रोकने की कोशिश करी जा रही है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, लेकिन एस पावर के द्वारा वो दो प्रहार जो किए गए, शायद वो तीसरा फ्रैग भी निकालने की कोशिश करेंगे, बट वो बैकअप मिलेगा। जॉनथन के द्वारा M16 से वो नॉक निकलते हुए देखने को मिले, पर इस बीच जॉनथन एस पावर दोनों को टेक डाउन किया गया है। एडमिनो मान्या के ऊपर जिम्मेदारी कि वो इस फाइट को समाप्त करें, और लीजिए इस जिम्मेदारी को एडमिनो पहली बात ही निभाएंगे। चलिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को 54 पॉइंट्स पे पहुंचाने के लिए थैंक यू आई वुड से, इनके फैंस से यही कहेंगे, क्योंकि उतर मेटानिजा को इस समय बैकफुट पे डाल जरूर दिया इन्होंने। समापन मिलेगा या नहीं वो बड़ा सवाल, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खिलाड़ी कितने खूंखार, कितने खौफनाक है ये प्लेयर्स। ज़ैप पिछले मैच में भी टेक डाउन हुए थे एग्जैक्टली ऐसे ही एंगल्स पे, और इस बार भी वो ग्रेनेड्स और यूटिल्स जा रही है उनके चलते, इन्हें नॉक किया जाएगा। एस पावर पहले मैच में ही जब 9 फिनिशर्स निकाल दिए थे इन्होंने, तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ वो बहुत बेहतरीन करने आए हैं, लेकिन अब डैमेजेस इनके ऊपर भी पड़ रहे हैं। अगर ओपन में नॉक हुए, जेनेसिस विल हंट हिम डाउन करते, क्योंकि अब सर्कल जो है ना वो थोड़ा और नॉर्दर्न साइड जा चुका है। नाउ यू सी आरसी की टीम पे आपको देखने मिलेगी, बट मान्या उनको यहाँ पे प्रोटॉन नॉक कर चुके हैं, एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेल्ट स्पोर्ट्स वो बहुत कंपोज खेलना पसंद करते हैं, एंड वो वर्सेटाइल के ऊपर चार्ज कर रही है, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पुश करती है देखने को मिले, और वही हो रहा है। उन्हें एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रिसाइज लोकेशंस का पता है, वो ग्रेनेड्स शैक की तरफ जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जॉनथन एस पावर के ग्रेनेड के चलते वन प्लस गॉड रेन एक बार पहले भी अपना मैच हार चुकी है, वर्सेटाइल अपना मैच हार चुकी है। मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या दोबारा हमें वो रिंस एंड रिपीट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मानिए न मानिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो वर्सेटाइल को भी है कि कहां वो बैठे हैं, एंड पुराने टीममेट का वार हमेशा दुख देता है। सिम के द्वारा इस पावर को नॉक एंड फिनिश करा जाएगा अपने ग्रेनेड से। काफी ज्यादा परेशान वो कर चुके हैं, लेकिन अब सर्कल की जो एंट्री है वो डिमांडिंग रहने वाली है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए। प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा एम्प्लीफाई हो रही है।
ये सर्कल में एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। VXT के रहते ये सर्कल के अंदर एंट्री इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज राइजिंग ई-स्पोर्ट्स दूसरी दराज से वो शॉट्स वो भी उनके ऊपर लेने वाला है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अगर बच जाए तो उनका लक बहुत बढ़िया रहेगा, बट VXT इन सब के मिक्स में उनको थोड़ा सा मौका मिला है, बट कहाँ मौका मिलने देंगे ड्रैगन ओपी। एक खिलाड़ी उन्होंने टेक डाउन किया तो दूसरी तरफ राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा जमावट अपना दिखाना चाहते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यूटिल्स डंप किए जा रहे हैं, बट जॉनथन ज्यादा देर तक बच पाएंगे नहीं। वो मोलोटॉव